नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीने शौक पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। तो अगर आप भी एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं 2024 में किसी भी गवर्नमेंट या प्लेसमेंट एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट में हम आज की क्लास में जितने भी 2024 और 2023 एग्जाम्स में एसएससी और इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन दो पेपर्स, दिल्ली पुलिस, इन सभी पेपर्स के जो भी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के हैं वो देखेंगे। और जो टाइप हम कवर करने वाले हैं वो हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। इन दो टाइप्स पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके 2023 2024 में आए हुए हैं लेटेस्ट एग्जाम्स में, उन सब की हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको इंटरेस्ट बताना है। 24,550 रुपीज़ पे किसी बैंक में ये पैसा जमा किया गया और जिस पे 22% पर एनम का इंटरेस्ट आपको पे करना है। ये क्वेश्चन आया है इंटेलिजेंस ब्यूरो 2024 में। देखिए, इंटरेस्ट क्या होता है। पहले तो मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये उधार ली है। अब आप 5 साल के लिए वो पैसा यूज़ करने वाले हो और आप उस पे 2% का ब्याज भी दोगे। तो इसका मतलब आप 100 रुपये पे 10% का ब्याज दोगे। तो 100 रुपये पे 10% का ब्याज यानी कि 10 रुपये ब्याज आप दोगे। यानी कि ये जो 10 है यहाँ पे, इसको बोलते हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो पैसा आपने लिया इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। और जिस रेट पे लिया है इसको बोलते हैं आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यानी कि आप 1 साल में कितना परसेंट ब्याज दोगे और कितने समय के लिए लोगे, इसको बोलते हैं टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है दोस्तों, जहाँ पे आपका प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है, वहाँ पे आप कितना पैसा, जिससे भी आपने पैसा लिया, उसको कितना पैसा वापस देते हो। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है जिसको आप सबने पढ़ा हुआ है, PRT/100। इसमें P होता है प्रिंसिपल, यानी जितनी धनराशि आपने कहीं से ली है वो आप यहाँ पे रखते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आप पे कर रहे हो, 2% है। तो अब 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/100। तो इस वजह से इसको 1/50 कहा जा सकता है, या आप अपॉन 100 कर सकते हो। तो बेसिकली जो 100 है ये इसलिए आता है क्योंकि जो रेट होता है वो हमेशा परसेंटेज में आपको दिया जाता है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो 22% पर एनम दिया है। ठीक है। और टाइम जो होता है ये आपको हमेशा दिया होता है कि कितने साल के लिए आपने ये पैसा लिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट को अगर आपने फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूला है PRT/100। और इसको आप जब सॉल्व करते हो तो सिंपल इंटरेस्ट निकल आता है। जैसे अगर यहाँ पे हम सॉल्व करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 100 रुपीज़ है, रेट आपका 2% है और टाइम 5 है। और इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखिए ये 5 टू 10 आ जाता है। ठीक है। और वैसे नॉर्मली हमने ये देखा था कि आप हर साल 2-2% एक्स्ट्रा दोगे, यानी कि 100 रुपये का 2% दो होगा। तो पहले साल में दो, दूसरे साल में दो, तीसरे साल में दो, चौथे साल में दो और पांचवें साल में दो। इन सबको अगर ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 5 सालों में आपने 10 रुपये का इंटरेस्ट वापस किया। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसको कैसे यूज करते हैं, ट्रिक्स में इसको कैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं, वो हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 24,550 बैंक में जमा हुआ है और उसका एनुअल इंटरेस्ट, यानी कि 1 साल का, एनुअल मतलब 1 साल का, यानी कि टाइम यहाँ पे आपका 1 साल है। इसके बाद प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 24,550। और कितना परसेंट ब्याज पे करना पड़ेगा, ये आपको पे करना पड़ेगा 22% का। ठीक है। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते ही हो कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है, 24,550। रेट हमारा कितना है, तो रेट है जी हमारा 22%। और टाइम 1 साल है तो अपॉन 100। तो बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए 22 5 110 होता है 11। फिर 22 5 110, 110 और 11 आपका 121 हो जाएगा। 121 हो जाएगा तो आपका ये 12 कैरी हो जाएगा। 22 4 आपका 88, 88 और 12 होता है 100। अब आपका 10 कैरी हो जाएगा। 22 2 44 और 44 और 10 54, यानी कि 5010 आएगा। और आप देख रहे हैं कि नीचे 10 भी है
तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 5401 रुपीज। ठीक है जी। तो ये आपने फॉर्मूले से इसको कर लिया। अब दूसरे वे से भी आप इसको कर सकते हो, हालांकि करना उसमें भी यही होता है लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। आप हमेशा ये देख सकते हो कि जो भी सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट, परसेंट और टाइम पे डिपेंड करता है ना। क्योंकि प्रिंसिपल तो यहाँ आप जानते ही हो, सिंपल इंटरेस्ट कहते ही उस इंटरेस्ट को है जिसमें प्रिंसिपल सेम रहता है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ रेट और टाइम पे डिपेंड करता है। तो यानी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपको फोकस करना होगा रेट और टाइम पे। तो आपका क्या निकल आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं जल्दी से। ये आप जानते हैं 24,450 ये हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल है। 24,450 तो प्रिंसिपल है। अब देखिए ये आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट रेट, परसेंट इंटू टाइम होता है प्रिंसिपल पे, है ना। यानी कि प्रिंसिपल का इतना परसेंट निकाल लिया जाए तो वही सिंपल इंटरेस्ट होता है ना। तो ये प्रिंसिपल है, इसका कितना परसेंट हमें चाहिए? देखिए 22% चाहिए। तो रेट यहाँ पे कितना है? तो रेट यहाँ पे है दोस्तों 22%, और टाइम तो आपका 1 साल ही है क्योंकि एनुअल पूछा है। तो यानी कि हमें इसका बेसिकली 22% ही निकालना है। कितना निकालना है? 22% ही निकालना है। अब इसको या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसे हमने सॉल्व करके अभी देखा था तो आंसर आ गया था। अगर आप डायरेक्ट ना निकाल के डायरेक्ट वैसे करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं कि आप जानते हैं परसेंटेज आपने पढ़ा हुआ है, तो आप जानते हो कि 24,550 अपने आप में कितना है? 100% है। तो हमें कितना चाहिए भाई? हमें चाहिए 22%। तो हम एक काम करते हैं, पहले 10% निकाल लेते हैं। 10% के लिए दोनों साइड 10 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2455। अब 20 हमें चाहिए पहले, और फिर हमें 2 चाहिए। तो 20% क्या होगा? 10% का डबल। तो यानी इसका डबल अगर कर दें तो ये आ जाएगा 55 2 ज़ा 110। और यहाँ पे आपका इधर भी डबल करेंगे, इधर भी डबल कर रहे हैं। तो इसके बाद में 24 2 ज़ा, ये हो गया आपका 48 और एक 49, तो ये आ गया 20%। अब अगर 20% पता है तो 2% में निकाल सकते हैं भाई। तो 2% क्या होगा? इसको 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 491। अब आप देखिए ये है दोस्त 20%, ये है 2%, अब हमें चाहिए 22%। यानी अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया जाए तो 22% मिल रहा है। देखिए तो इनको आप ऐड कर लीजिए, 9 + 1 10, और 10 और 4 14, और ये 5401। तो यहाँ से भी आपका आंसर जो है वो सेम आ गया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे परसेंटेज का इफेक्टिव यूज़ किया। अगर आपने परसेंटेज की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज की सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये है आपका दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है। 1500 5% पर एनम 3 साल के लिए। तो हम अब डायरेक्ट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट, परसेंट इंटू टाइम, है ना, ऑन प्रिंसिपल। तो रेट परसेंट है मेरे दोस्त 5%, और 3 साल तक है। इसका मतलब आप 15% का इंटरेस्ट लोगे। किस पे? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है? 1500। तो आप जानते हो परसेंटेज से 2 जीरो चले जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 2 जीरो आ जाएंगे। तो बेसिकली आपने 15 और 15 को मल्टीप्लाई किया, और आप जानते हो 15 का स्क्वायर होता है 225 रुपीज। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। फोर्थ ऑप्शन इसका सीधा आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना सिंपल इंटरेस्ट करेंगे? अब मंथ्स आ गए, 21 मंथ्स। 6,000 रुपये कितना इंटरेस्ट देंगे 8% के हिसाब से? तो देखिए हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट, परसेंट इंटू टाइम। रेट परसेंट होता है 8%, और यहाँ देखिए टाइम। अब देखिए जो रेट और टाइम है ना, ये तो एक साथ चलना चाहिए। यानी कि अगर रेट पर एनम है, यानी कि जो 8% का रेट है मेरे दोस्त, वो तो पर एनम यानी 12 मंथ्स के लिए है। पर यहाँ पे आपको ये 21 मंथ्स दिए हुए हैं। तो यानी कि या तो रेट को आप 21 मंथ्स में करें, या फिर 21 मंथ्स को आप साल में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? 1 ईयर है ना। तो बेटर है कि अगर हम 21 मंथ्स को साल में डिवाइड कर लें, तो आप जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो एक महीने में कितने साल? 1/12 साल। क्योंकि इंटरेस्ट पर एनम है, यानी कि सालाना है, तो इस वजह से हम इसको भी चेंज कर लेंगे सालाना। तो 1/12, और यहाँ पे 8%, सॉरी 21 मंथ्स। तो भाई एक मंथ की वैल्यू ईयर में आती है, ये तो 21 मंथ की आएगी। 21 × 1/12, तो ये बन जाएगा 21/12। तो अब यहाँ पे
थ्री सेवन ज़ा और थ्री फोर ज़ा, है ना। और अब आप देखिए फोर टू ज़ा, तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 7 यानी कि 14% मेरे दोस्त। अब 14% किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है? 6,000। तो आप जानते हो परसेंटेज से दो जीरो कट गई, क्योंकि 14/100 आएगा ऐसे करके। तो 14 6 ये होता है आपका 84, तो एक जीरो और लग जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 840 रुपीज, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बस कन्वर्ट करना है आपको मंथ को ईयर में, उससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंपल इंटरेस्ट अब रेट फ्रैक्शन है और टाइम मंथ्स में है। तो देखिए 14 2/3, आप जानते हैं इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और 8 मंथ्स है तो पहले ही मंथ्स को ईयर में कर लेंगे, क्योंकि ये पर एनम है, मतलब साल का इंटरेस्ट है। तो मंथ्स को भी हम साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर लेते हैं, और ये किस पे निकलेगा? 27,000 पे निकलेगा। ठीक है जी। अब आप इसको लिख सकते हो 42, 14 3 और तो ये हो जाएगा 44, 42 + 2 44 बाय, क्योंकि ये 3% है तो नीचे 100 भी आ जाएगा, क्योंकि ऐसे है ना 44/3, और ये परसेंटेज की वजह से नीचे 100 आएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 8/12 × 27,000। तो हम बिना फॉर्मूले के कर रहे हैं, लॉजिक से कर रहे हैं। अब आप देखिए दो जीरो कैंसिल हो गए, 390 हो गया। इसके बाद में 4 2 8, 4 3 12, 3 3 9, ये 30 हो गया। अब 30 × 2 60 हो गया, है ना, और 60 × 44। तो अब इसको सॉल्व करना है हमें, और हमें जो है आंसर मिल जाएगा। तो अब देखिए 40 × 6 होगा 240, और 4 × 6 होगा 24, यानी कि ये बन जाएगा 264, और एक जीरो और लगाना है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 2640 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा है, सेम ही एग्जाम का है। प्रेजेंट वर्थ ऑफ 1100 ड्यू इन 2 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे ना एक नई चीज आती है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि प्रिंसिपल और रेट और टाइम का प्रोडक्ट, है ना, यही होता है। और क्योंकि रेट परसेंटेज में होता है तो अपॉन 100 कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है, अब देखिए अगर आपने कहीं से मान लीजिए 100 रुपीज़ लिया, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, 5 years के लिए लिया, 2% पे लिया। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 100 × रेट × टाइम/100, तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ गया। ये ये क्या था? 100 प्रिंसिपल था। और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 10 रुपीज़ का। तो अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल में जो आप इंटरेस्ट ऐड करके वापस देते हो, उस चीज़ को कहा जाता है दोस्त अमाउंट। ये हमेशा होती है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखें। तो अब देखिए अगर हमें अमाउंट यहाँ पे अगर निकालनी हो तो क्या होगी? 100 रुपीज़ जो हमने प्रिंसिपल लिया था, और 10 रुपये, यानी कि हम 110 रुपये वापस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यही यहाँ पे है। तो ये जो प्रेजेंट वर्थ है, प्रेजेंट वर्थ का मतलब ये आपसे क्या जानना चाह रहा है? ये आपसे जानना चाह रहा है कि प्रिंसिपल क्या है, और ये क्या है? ये अमाउंट है, कि ये वाली अमाउंट का 2 साल में अगर 5% के हिसाब से ब्याज दिया जाए तो इसका एक्चुअल प्रिंसिपल कितना बनेगा। तो अगर 1100 अमाउंट है तो देखिए आप जानते हो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे। और सिंपल इंटरेस्ट आप निकालना जानते हो, तो 2 साल है और 5% है, तो 2 साल और 5%, यानी कि 10% एक्स्ट्रा। इसके बाद में प्रिंसिपल अपने आप का क्या होता है? हमेशा 100% होता है। इसका मतलब जो टोटल अमाउंट आएगी वो आएगी 110%। कितनी आ जाएगी? 110% आएगी टोटल वैल्यू का। यानी अगर प्रिंसिपल 100 रुपये है तो अमाउंट 110 रुपये होगी। और इस अमाउंट की वैल्यू जो कि 110% है, क्वेश्चन में कितनी दी जा रही है? वो ये दी जा रही है 1100 रुपये। तो अब हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल, यानी कि 100%। अब आप निकाल सकते हो, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 1 11, तो 1% की वैल्यू आ गई 10। अब आपको निकालना क्या था? आपको प्रिंसिपल निकालना था, जो कि 100% है। तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1000 रुपीज़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज 1000। तो बस ध्यान ये रखना है, प्रिंसिपल निकालना है, और ये जो 1100 दिया है ये है आपकी अमाउंट। ठीक है,
और प्रिंसिपल को 100% मान के सिंपल इंटरेस्ट हम पहले ही जानते हैं, वहां से 1% की वैल्यू निकाली और 100% की हमारी वैल्यू आ गई, जो कि हमारा आंसर हो गया। बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कुछ पैसे पे जो लगा है वो 12% के हिसाब से लगा 6 साल में, वो 13,500 कम है प्रिंसिपल से, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है? तो देखिए यहाँ पे हम लॉजिक से जाएंगे, हम जानते हैं कि रेट परसेंट कितना है 12.5। सो देखिए 12.5%, ये जो होता है 25% का आधा होता है, 25% होता है 25/100 विच इज़ 1/4, तो ये होता है 1/8। ठीक है। अब अगर आप लॉजिक समझें कि अगर ये होता है 1/8, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो 8 है, अगर हम मान लें कि जो 8 है वो प्रिंसिपल है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1 रुपये होगा। ठीक है। अब यहाँ 6 साल तक ब्याज लिया गया है, कितना, 6 साल तक ब्याज लिया गया है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये है तो 6 साल का हो जाएगा 6 रुपये। और प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 8 रुपये, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे ये बता रहा है 13,500 लेस। कौन? कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो कि 6 है, वो प्रिंसिपल से कुछ कम है। यहाँ पे आप देखिए कितना कम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 यूनिट्स कम है। कितना कम है? प्रिंसिपल अगर 8 है तो सिंपल इंटरेस्ट 6 है। इसका मतलब 2 यूनिट जो ये कम है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई? इसकी वैल्यू दे रहे हैं 13,500, है ना। और पूछा क्या है आपसे? सिंपल इंटरेस्ट, यानी 6 यूनिट की वैल्यू पूछी है। किसकी? 6 यूनिट की। तो 2 की वैल्यू इतनी है, तो 6 यूनिट की वैल्यू के लिए क्या होगा? आप जानते हो कि या तो आप 1 का निकाल के कर लो, या सीधे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 2 तिये 6 होता है, 2 3 6 होता है, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 135 × 3 कितना होता है? 40500। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ऑप्शन 4। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट बहुत टाइम उसमें लग जाएगा, तो आप लॉजिक से करें कि 12.5 है, अगर उसमें 8 आपका प्रिंसिपल है तो 1 रुपये इंटरेस्ट है, और अब 6 साल के लिए लेना था, तो एक 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 एक, यानी कि टोटल इंटरेस्ट 6 रुपये बना। तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 2 यूनिट्स कम है, और 2 यूनिट्स की वैल्यू है 13500। तो अगर 2 यूनिट्स की वैल्यू हमें पता है 13500, तो 6 यूनिट्स की वैल्यू के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा दोनों साइड, क्योंकि 6 यूनिट्स हमारा सिंपल इंटरेस्ट है जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में। तो 40500। अगर ये बोलता कि प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल के लिए फिर हम 8 यूनिट्स की वैल्यू निकाल लेते, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो यहाँ पे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 40,500। अगर इसी क्वेश्चन को आप उसी मेथड से करना चाहते हो जो हम जानते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट परसेंट इंटू टाइम। रेट परसेंट है यहाँ पे 12.5, और टाइम है 6 साल तक इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना आ जाएगा? तो 12.5 × 6, तो ये आप जानते हो कि × 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75%, है ना। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 75% है। अब 75% ये कब है? जब आपका प्रिंसिपल 100% है मेरे दोस्त। कितना है? 100% है ना। तो अगर आप इसको करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है? आप देखिए, 100% प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट 75%, तो 25% है। और 25% की वैल्यू यहाँ पे दी जा रही है 13500। अब इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है 75% की वैल्यू, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पूछी है। तो ये वही हो गया जो हमने अभी पिछले मेथड में भी किया था, कि 25 को 75 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड। तो 135 को भी 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 40500, विच इज ऑप्शन डी। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, जो लॉजिक हम लेके चल रहे हैं। रेट परसेंट जानते हैं 6 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट 75% रहा होगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट 75% है, तो 100% अगर प्रिंसिपल हम मानते ही हैं, तो उनका डिफरेंस कितना है? 25%। तो 25% की वैल्यू है 1350। पूछा है 75%, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, तो इसको दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया गया 6% से, और ये पैसा 1,13,880 हो गया 5 साल में, यानी कि ये क्या है? ये अमाउंट है।
ये क्या है? अमाउंट, मतलब कुछ पैसा लगाया तो इतना पैसा बन गई, यानी कि अमाउंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अगर उतना ही पैसा 8 साल के लिए 9% ब्याज पे लगाया गया होता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं क्योंकि हमें अमाउंट पता है। तो देखिए, आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट परसेंट इंटू टाइम। तो 6% का ब्याज 5 सालों के लिए लगाया गया, यानी कि 30% का इंटरेस्ट कमाया गया। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारे पास। तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है जी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है? 100%। और इंटरेस्ट कितना आ गया? 30%। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 130% हमने अमाउंट कमा लिया। और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? ये दी है 113 और 880। तो यानी यहाँ से हम कंपेयर करके जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1% की वैल्यू निकालेंगे और फिर प्रिंसिपल निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि वही प्रिंसिपल 9% और 8 साल के लिए हमें आगे यूज करना है। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्त 13 8 जा, क्योंकि 13 9 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 13 8 जा 104। तो ये बचेगा 98। 13 7 जा 91 और 13 6 जा 78, यानी कि 100% की वैल्यू हो जाएगी 87600। यानी कि जो एक्चुअल में प्रिंसिपल रहा होगा वो आपका ये रहा होगा, है ना। प्रिंसिपल क्या रहा होगा? 87600। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल पे हमें नया इंटरेस्ट निकालना है। तो 9% के हिसाब से 8 सालों के लिए, यानी कि इस प्रिंसिपल का 72% निकाल लेना है। तो ये प्रिंसिपल कितना है? ये है आपका 87600। तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, अपॉन 100 होगा। तो अब आप यूनिट डिजिट मैच कर सकते हो। बट यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये 6 है। तो 2 6 कितना होता है? 2 6 होता है आपका 12। तो 2 × 6 12 होता है, लेकिन इसका मतलब ये लास्ट में 5 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कैंसिल। जीरो भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कैंसिल। ये दोनों में से कोई हो सकता है, चेक कर लेते हैं। तो 72, तो आपको मल्टीप्लाई बेसिकली करना है 876 को 72 से, है ना। तो अब कर लीजिए, 6 2 जा 12 हो गया, या सीधे ही कर लीजिए। उसके बाद में 2 7 जा, तो इसका रूल होता है ये वाला और फिर ये वाला। तो इसको अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 876 × 72। तो 876 × 72। तो यहाँ पे देखिए रूल होता है, ऐसे करें पहले 2 6 जा 12, उसके बाद में ऐसे क्रॉस करें। तो 14 और 42, 14 और 42, ये बनता है 56 और एक 57, 5 हो गया। इसके बाद जो थर्ड हम करते हैं वो हम इसी को ऐसे क्रॉस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 8 2 जा 16 और 7 7 जा 49। तो 49 और 16, ये आपका बन जाएगा 65। और 5 एक्स्ट्रा भी था तो ये हो जाएगा 70। तो अब 072 आ गया। उसके बाद लास्ट में 8 7 जा 56 और 763। तो आपका जो आंसर है मेरे दोस्त, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वे से करना है, पहले प्रिंसिपल निकालना है और उसके बाद नया वाला इंटरेस्ट निकाल लेना है आपने। तो अब हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे, जिसमें हम बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि सिंपल इंटरेस्ट आप निकालोगे 1 साल का, और वो निकलेगा जितना भी प्रिंसिपल है और इंटू 100। ये होती है हमारी डेफिनेशन रेट परसेंट निकालने की। मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का टोटल प्रिंसिपल पे और इंटू 100। मतलब इंटू 100 इसलिए क्योंकि रेट परसेंट 100 से कंपेयर करते हैं, रेट परसेंट आता ही 100 की टर्म्स में ही है ना। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शंस परसेंटेज में है, यानी कि 100 में से बताना है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। वैसे रेट क्या होता है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का और वो कितने प्रिंसिपल पे लगा, और इंटू 100 इसलिए क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए आंसर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कुछ पैसा 13/5 हो गया खुद का। इसका मतलब 5 और 13, इसका मतलब जो आपने पैसा लगाया था वो 5 था, और ये 13 क्या है? ये अमाउंट है, अमाउंट, इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट है। भाई 5 रुपए 13 रुपए बन गया। इसका मतलब 5 प्रिंसिपल था और अब वो 13 बन गया, यानी अमाउंट अब 13 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अब देखिए
अगर 5 रुपए आपका प्रिंसिपल था और अब वो 13 बन गया, तो कितना इंटरेस्ट हो गया, कितना इंटरेस्ट आपने कमाया? तो आप कहेंगे कि 13 - 5, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपने 8 कमाया। ठीक है। अब रेट निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट आपने कमाया 8, लेकिन कितने सालों में कमाया? 10 सालों में। तो 10 सालों में आपने 8 रुपए कमाया। ठीक है, 10 सालों में। तो भाई डेफिनेशन वाइज हम सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना होगा? अगर 10 सालों का 8 है तो 1 साल का हो जाएगा 8/10, यानी कि इसको बोल सकते हो 4/5। यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4/5 हो गया। और प्रिंसिपल कितना था? 5। अब हम यहाँ पे इसको लगा के यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 4/5। और प्रिंसिपल कितना है? ये भी 5 है। और इंटू में 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 5×5 = 25, और इंटू में 100। तो ये हो जाएगा आपका 25×4, यानी कि 16% पर एनम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में ही पूछा हुआ है। तो इस वजह से आप जा सकते हो। फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, लेकिन अगर आप लॉजिक से जाओगे तो बहुत आपको इजी लगेगा कोई भी टॉपिक। तो लॉजिक ये है कि आपको बस ये पता हो कि रेट परसेंट होता क्या है। तो रेट परसेंट होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। नेक्स्ट देखिए, क्या रेट होगा सिंपल इंटरेस्ट का अगर 9,000 रुपये 10200 बन जाते हैं 4 सालों में। ठीक है, तो रेट परसेंट चाहिए। रेट हमारी डेफिनेशन वही है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का और प्रिंसिपल और इंटू 100। तो यहाँ देखिए, 9,000 रुपये को कितना बनाया गया है? 9,000 रुपये को बनाया गया है 10,200, यानी कि ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों का गैप, इसका मतलब आप कह सकते हो कि 1,200 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, जो कि इन दोनों का गैप है 102 और 90, है ना। इसका मतलब 1,200 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया 4 सालों का, है ना। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 4 सालों का। अब हमें 1 साल का चाहिए, तो ये तो 4 सालों का है, तो 1 साल का करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। इसका मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा मेरे दोस्त 300। तो यहाँ 1 साल की सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 300। प्रिंसिपल कितना है? 9,000, और इंटू में 100। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ये ज़ीरो कट जाएगा, तो 3×3 = 9। तो ये बन जाएगा 10/3। 10/3 होता है 3.33, तो ये हो जाएगा 3 1/3, विच इज ऑप्शन 4। अब एक आदमी कुछ बोरो करता है 2 साल के लिए कुछ पैसा कुछ रेट पे। प्रिंसिपल और टोटल इंटरेस्ट का रेशो दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में पूछा जा रहा है। देखिए, 2 साल के लिए बोरो करता है, ठीक है। रेट भी नहीं पता, पैसा भी नहीं पता, लेकिन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशो पता है। तो देखिए, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, इनका रेशो है 5:4। ठीक है, इसका मतलब अगर 4 रुपए उसने एक्स्ट्रा कमा लिए तो अमाउंट कितना रहा होगा भाई? भाई 5 रुपए थे और 4 एक्स्ट्रा कमा लिए, तो कह सकते हैं कि अमाउंट 9 रुपए रहा होगा, है ना। प्रिंसिपल 5 था, 4 रुपए एक्स्ट्रा भी कमा लिए। अब हमें रेट की डेफिनेशन मालूम है। रेट होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो 4 यूनिट्स कमाए गए हैं ये 2 सालों में कमाए गए हैं, क्योंकि टाइम 2 साल लिया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना होगा? इसका आधा, यानी कि 2 रुपए या 2 यूनिट्स कमाए जाएंगे। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2। प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था 5, और इंटू 100 करते हैं रेट परसेंटेज में निकालने के लिए। आप जानते हो 2/5 जो होता है वो 40% होता है, या ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन A, दैट इज 40%। तो एक आदमी लोन लेता है 1,200 रुपए का, और अब ये डिफरेंट टाइप है, दिल्ली पुलिस में आया। जितने वो साल के लिए लोन लेता है उतना ही उसका रेट भी है। तो यहाँ पे समझने वाली बात कि जितना रेट है उतना ही टाइम है। ठीक है, अगर इतना इंटरेस्ट है, 432 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया जाता है लोन पीरियड के खत्म होने के बाद, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ठीक है, कितना लोन लिया है? 1,200 रुपये। तो 1,200 रुपये प्रिंसिपल हो गया, और इंटरेस्ट हो गया आपका 432। अब देखिए यहाँ पे हमें टाइम ही नहीं पता, तो
इसलिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना मुश्किल है कि कितने टाइम होंगे। हालांकि ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो अब यहाँ पे आप बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो बेसिक फॉर्मूला इसलिए क्योंकि टाइम ही नहीं पता। तो सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि डेफिनेशन रेट की क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, यही है। प्रिंसिपल तो पता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ये कितने साल का है वो नहीं पता है, वही तो निकालना है, क्योंकि वही रेट के इक्वल है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो यहाँ फॉर्मूला लगाइए, आंसर आपका जल्दी आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है आपका 1200। रेट और टाइम इक्वल है, क्योंकि रेट निकालना है तो हम दोनों को आर और आर ले लेते हैं। और इंटरेस्ट है आपका 432। तो यहाँ पे ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 12 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 12 3 से 36, 12 6 से 72, यानी आप कह सकते हो कि आर स्क्वायर की वैल्यू 36 होगी। तो आर क्योंकि पॉजिटिव रहेगा तो क्या रहेगा? 6%, जो कि हो जाएगा ऑप्शन 4। अच्छा क्वेश्चन है। गलती होने के चांसेस हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो बेसिक से नहीं जाएंगे वो यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं करेंगे, वो आर की वैल्यू ही 36 बताएंगे और कहेंगे कि क्वेश्चन गलत है, बट क्वेश्चन ठीक है। ठीक है। तो आर हो गया आपका 6%। यहाँ आप बेसिक फॉर्मूला हमारा जो है उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो गया है। सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सेम रेट है, 500 रुपये पे 4 सालों के लिए, 700 रुपये पे 2 सालों के लिए, और टोटल इतना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल अलग अलग है। तो अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। यहाँ एक चीज़ सीखने वाली है कि अगर आपका रेट कांस्टेंट है तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट पे, है ना, और अपॉन 100 पे, है ना। प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट पे और अपॉन 100 पे। तो यहाँ हम यही चीज़ यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप पहला वाला डेटा देखें, तो 500 रुपये लिए 4 सालों के लिए। तो यहाँ पे आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि रेट तो सेम ही है। तो देखिए, अगर आप लेते हो 500 रुपये, रेट आर है, 4 सालों के लिए लेते हो, अपॉन 100 कर लेते हो। नेक्स्ट, 700 रुपये लेते हो, अब क्योंकि रेट तो सेम है, और 2 साल के लिए लेते हो, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है? 280 बनता है। तो यहाँ से बस आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है इसमें। तो 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये आपके यहाँ 20 आर, और ये 7 टू ज़ 14 आर। तो ये बन गया आपके पास 280, यानी कि 34 आर की वैल्यू है 280। तो आर की वैल्यू निकाल सकते हैं 140/17। तो इसको करेंगे तो 17 तो नीचे आना ही है, वो आ ही रहा है। 17 8 ज़ा 136 होता है, और 4 बचेगा, तो 84/17%, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी हमने बेसिक किया, क्योंकि यहाँ पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो रेट तो फिक्स ही था, तो उसको फिक्स ले लिया, और हमने टोटल इंटरेस्ट के इक्वल कर दिया, वहां से रेट निकाली। 72 रुपीज इतना पैसा बन जाता है 3 साल में। तो 120 5 साल में उसी सेम रेट से कितना बन जाएगा? तो देखिए, 72 रुपीज 104.4 बनता है 3 सालों में। हमें रेट नहीं पता है, टाइम पता है। तो यहाँ आपने कितना एक्स्ट्रा कमाया? ये तो प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 32.4। देखिए इनका डिफरेंस, तो ये आ गया 4 - 2, और ये, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपका 3 सालों का कितना हो गया? 32.4। हम जानते हैं रेट निकालने की डेफिनेशन। तो सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों का इतना, तो 1 साल का कितना? 32.4/3। तो इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 1, और 10.8। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 हमें क्या देता है? हमें देता है मेरे दोस्त रेट। तो उसी को यूज कर रहे हैं। तो रेट कितना हो जाएगा? तो रेट हो जाएगा यहाँ पे 10.8, प्रिंसिपल कितना था? 72, और इंटू 100। तो ये बन जाएगा आपके पास में रेट, है ना। तो ये बताना है कि 120 कितना, तो रेट पहले निकाल लेते हैं, उससे सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ देखिए, जीरो जीरो कट जाएगा, और 12 9 ज़ा 12 6 ज़ा, और 36 से भी जाता है 36। तो 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 36 3 ज़ा हो जाता है, 36 2 ज़ा हो जाता है, और 2 5 ज़ा 10। इसका मतलब 15% का रेट होगा। क्या होगा? 15% का रेट होगा, यानी रेट हमें मिल गया 15% पर एनम। ठीक है। अब रेट मिल गया, तो अगर रेट हमें मिल गया तो हम सीधे कर सकते हैं, रेट 15% है,
और अब नई वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 120 बताना है 5 सालों में। तो भाई 15% रेट है और 5 सालों के लिए है, यानी कि 75% निकालना पड़ेगा। भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट परसेंट इंटू टाइम। तो 75% निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल का, यानी कि 120 का 75%। 75% आप जानते हो 75/100 3/4 कहलाता है। इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये आपका 30, इसका मतलब 90 रुपये का इंटरेस्ट इन्होंने कमाया। तो 120 तो प्रिंसिपल ही था और 90 इंटरेस्ट कमा लिया। आप जानते हो ये प्रिंसिपल है और ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो इन्होंने टोटल कितना कमाया, 90 कमाया, लेकिन अमाउंट कितना हो गया, तो इनका अमाउंट हो गया 210। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जैसे 15% रेट हमारा निकल आया। आप जानते हो कि प्रिंसिपल तो 100% है, यहाँ पूछा है व्हाट विल दिस अमाउंट टू, यानी अमाउंट। तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 15% का रेट था, टाइम था 5%। तो आप ये भी कह सकते थे कि यहाँ 75% इंटरेस्ट है और 100% प्रिंसिपल है, यानी कि जो भी प्रिंसिपल है उसका 175% अगर डायरेक्ट निकाल लिया जाए तो आंसर ही आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है 120 नया वाला। तो 175% निकाल लेंगे 175/100 और इंटू 120। तो यहाँ से इसको भी सॉल्व करेंगे तो 25 आपका 7 जा, 25 4 जा और 4 3 जा। तो ये भी आपका डायरेक्ट ही आ जाएगा 210 रुपीज़। अब देखिए सेम टाइप अभी हमने किया था एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो 500 रुपये 3 साल के लिए, 650 5 साल के लिए, 1250 7 सालों के लिए, टोटल इंटरेस्ट इतना। तो आप जानते हो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। तो सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करेगा प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट पे, है ना, और अपॉन 100 होना ही है। तो यहाँ से आप देखिए 500 × 3, और आर तो है ही हमारे पास, और अपॉन में 100, PRT/100। 650 × 5 × R अपॉन में 100, और यहाँ पे 1250 में 7 में R अपॉन में 100, टोटल कितना है 1620। यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो 3 5 1500 प्लस, यहाँ से देखें तो ये 5 5 25, तो 3250 अपॉन में 100 चल ही रहा है, तो उसको अभी कंसीडर नहीं कर रहे। 1250 को 7 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 5 35, और 7 2 14 3 17, और ये 8750 हो गया। आप जानते हो अपॉन 100 सब में ही था, और इंटू हो जाएगा 1620 से। तो इनको सबको ऐड कर लीजिए, हालांकि 0 0 कैंसिल हो ही रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं सबसे। ये चला गया। अब आपके पास में 150 और फिर 325 और साथ में 875, और इसको करेंगे तो ये होगा 10 6 2 8 7 15। तो ये 3 4 5 और 8 13, तो 1350 आ गया। यानी कि अब आप इसको सॉल्व करने के लिए लिख सकते हो कि 1350, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1350 R इक्वल टू 1620 और एक और जीरो, है ना। अब यहाँ पे भी हमने जब किया तो एक जीरो और कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास में ये रहा रेट 1620 अपॉन 135। तो अब देखिए कितना जाएगा ये, यहाँ से कैंसिल कर लेंगे इसको। तो ये बन जाएगा आपका 5 से चला जाएगा, 5 27 ज़ा, 5 3 ज़ा, और 5 2 ज़ा 324। 27 से देखें तो 9 3 ज़ा, 9 से चला जाएगा क्या, 9 3 ज़ा और 9 6 ज़ा। तो ये बन जाएगा आपका 12%। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 12%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो सेम टाइप है, ऐसा पहले भी इसी एग्जाम के शिफ्ट में आया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ पैसा लिया गया, 12 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट 3/5 हो गया। अब ध्यान से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट 3/5 हो गया, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना था 5 था, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3। कितने सालों के बाद, ये 12 सालों का है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट 12 सालों का 3 यूनिट्स है। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना होगा 3/12, इसको बोल सकते हो आप 1/4। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें रेट चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है
रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट एक साल का अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो एक साल का प्रिंसिपल है 1/4, सॉरी एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1/4, प्रिंसिपल है 5 और इंटू में 100 कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 1/20, 5 इंटू 4 और इंटू 100। आप जानते हो 1/25% होता है। तो विच इज ऑप्शन सी, 5% पर एनम। ठीक है, सेम टाइप है। एक आदमी ने लोन लिया है 32,400 का कुछ रेट पे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर है। अब यहाँ पे कंपैरिजन दे दिया फिर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम का 1/4 है ना। तो और इन्होंने कहा इतना पैसा इंटरेस्ट के तौर पे दिया है, तो यहाँ पे भी क्योंकि रेट और टाइम कंपैरिजन दे दिया है तो हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा फॉर्मूले से। तो लोन कितना है 32,400। अब रेट और टाइम हमें निकालना है, रेट तो टाइम को भी रेट की फॉर्म में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स आर। तो टाइम रेट आपका आर है और टाइम भी 4 आ रहा है और अपॉन में 100। तो अब बेसिक यूज कर रहे हैं क्योंकि ना टाइम पता है ना रेट पता है। और इंटरेस्ट कितना पे किया 11,664 है ना। तो यहाँ से अब सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब रेट स्क्वायर कुछ कैंसिल होके आएगा वो हम देख लेंगे। तो यहाँ से ये 4 है और 324 भी है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 4 से पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8 और 3 6 तो 9 और फिर 16 टाइम्स ये हो गया। तो आर स्क्वायर जो है 2916/324 हो गया। अब अगर 2916 की बात करें किसका स्क्वायर रूट होता है, तो लास्ट में 6 आता है 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में, और इनके लास्ट के 2 डिजिट्स छोड़ सकते हैं। ये ट्रिक्स जो है आपके लिए मैंने डिस्कस की हुई हैं वैदिक मैथ्स में। स्क्वायर रूट में जो है ये प्रॉपर ट्रिक्स हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो 6 कब आता है 4 के स्क्वायर में, 6 के स्क्वायर में, आखिरी के 2 छोड़ देते हैं। तो ये आएगा 25, यानी कि 5 से स्टार्ट होगा। तो 54 होगा या 56 होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 5 को 6 से मल्टीप्लाई 30। तो 30 जो है 29 हमारा ये कम है, तो इसलिए हमारा आंसर कम होगा। तो ये जो है इसको आप आर को लिख सकते थे कि √2916/324, जिसका मतलब है √2916/√324। तो ये होता है आपका 54 का। और आप जानते हो ये तो 18 का ही होता है। तो दोस्तों आर यहाँ से आ गया 3%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, बट आपको करना ऐसे ही पड़ेगा। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन 1। कुछ पैसा 8/7 हो जाता है 2 साल में, रेट बताइए। देखिए 7 खुद था अब 8 हो गया, इसका मतलब प्रिंसिपल 7 है और 8 अमाउंट है मेरे दोस्त। कितने साल में, 2 साल में। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, तो इंटरेस्ट इन दोनों का गैप होता है जो कि 1 यूनिट आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए हमें रेट निकालने के लिए इंटरेस्ट चाहिए 1 साल का, तो यहाँ 2 साल का है। तो अगर 2 साल का इंटरेस्ट 1 यूनिट है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, इसका हाफ, तो 1/2। तो रेट हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो 1 साल का हो गया 1/2। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है जी आपका 7। तो 7 इंटू 100। तो आप ये जानते हो 1/14 इंटू 100, 7.14। तो ये हो जाता है 7 1/7। तो विच इज ऑप्शन सी। सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आपको याद है क्योंकि ये होता है 1/7 तो इसका ही हाफ होता है 1/14। तो ये 1/14 ही तो आ रहा था इंटू 100। तो इसलिए 7 1/7। अब वो रेट बताइए जहाँ पे आपका पैसा 4 गुना हो जाता है 12 साल में। ठीक है, तो 12 साल में 4 गुना, इसका मतलब अगर आपने प्रिंसिपल 1 रुपये माना तो अमाउंट कितना होगा दोस्त, तो अमाउंट होगा 4 रुपये। क्योंकि 1 4 बन जाता है, 4 गुना होना। तो इंटरेस्ट कितना हुआ मेरे दोस्त, इंटरेस्ट हुआ 3 यूनिट्स। अब ये 3 यूनिट इंटरेस्ट हुआ 12 साल में। तो 1 साल का इंटरेस्ट चाहिए रेट निकालने के लिए। तो 1 साल का इंटरेस्ट होगा 3/12, जिसको बोलेंगे 1/4। तो रेट क्या होता है, 1 साल का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो कितना इंटरेस्ट कमाया हमने, तो 1/4 हमारा इंटरेस्ट हो गया 1 साल का। प्रिंसिपल कितना था, एक ही था। तो 1/4 इंटू 100, आप जानते हो ये होता है 25%। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। रेट परसेंट बताना है कि पैसा ट्रिपल हो रहा है। मान लीजिए प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्योंकि ट्रिपल हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इनका डिफरेंस, यानी कि 2। पर ये 16 साल में हुआ, यानी कि 16 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 है।
तो रेट निकालने के लिए एक का चाहिए, तो ये हो गया 2/16, डिवाइड कर लेंगे तो 1/8। तो रेट होता है सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो सिंपल इंटरेस्ट है 1/8 और प्रिंसिपल तो 1 ही था, तो 1/8 इंटू 100 आप जानते हो ये होता है 12.5%, विच इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, कुछ पैसा लिया गया सिंपल इंटरेस्ट पे, 4 सालों के बाद 9/5 हो गया, यानी कि उसने लेंडर को वापस लौटाया। इसका मतलब 9/5, तो अगर प्रिंसिपल 5 था तो अमाउंट कितना हो गया 9, यानी कि इनका गैप 4 सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट 4 है, कितने सालों का? 4 सालों का। तो भाई 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4 है, तो 1 साल का कितना होगा? 4/4, यानी कि 1 रुपये या 1 यूनिट। तो रेट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। 1 साल का प्रिंसिपल 1 रुपये, सॉरी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये, प्रिंसिपल 5, तो इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 20%। तो इसका जो आंसर है दैट इज 20%, विच इज ऑप्शन D। इतने रुपए पे 3 सालों में इतना है, रेट बताइए। तो ठीक है, तो इंटरेस्ट हमें पता है 6400 है 3 सालों का, तो हम 1 साल का निकाल सकते हैं रेट निकालने के लिए। तो 6400/3, ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अब फॉर्मूला आप जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपके पास 6400/3। प्रिंसिपल कितना है जी? 21,000 और इंटू में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो 6400 अपॉन, तो 3 इंटू 210, ये आ गया हमारे पास। तो ये 0 0 कट जाएगा, तो 640/63। तो ये आप देख सकते हो 63 1 जा 63, और इसके बाद में यहाँ पे आएगा 63। अब कितना बचेगा? 63, तो ये 10 ही बचेगा यहाँ पे, है ना? 10 10/63। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया। थैंक यू सो मच आज का सेशन देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं हमारी लाइव क्लासेस लेना, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।